थिंक 360 HR चैनल की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में, जिसके लिए हमने डिटेल्ड स्टडी करके सभी प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करके एक नया हरियाणा की नदियों का मानचित्र तैयार किया है और इसी मानचित्र की सहायता से हम हरियाणा की नदियों को समझेंगे। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मानचित्र से आप देख सकते हैं कि हरियाणा में प्रमुख रूप से 9 नदियां हैं। हरियाणा में प्रमुख रूप से 9 नदियां हैं और इन 9 नदियों में से एकमात्र यमुना नदी ही ऐसी है जो कि 12मासी नदी है, जो 12 महीने बहती है, या फिर इसे हम सदानीरा या फिर नित्य वाहिनी भी कह सकते हैं। तो हरियाणा की जो प्रमुख 9 नदियां हैं उसमें से यमुना नदी ही जो है वो 12मासी नदी है। बाकी सभी नदियां जो है हरियाणा की वो मौसमी नदियां हैं। बाकी सभी नदियां जो है वो हरियाणा की मौसमी नदियां हैं। उत्तर पूर्व में जो 5 नदियां निकलती हैं, उत्तर पूर्व में जो 5 नदियां निकलती है उनमें से यमुना नदी को छोड़कर सब की सब नदियां जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तर पूर्व की सभी नदियां जो है वो यमुना नदी को छोड़कर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से मतलब है हिमालय का बाह्य हिस्सा। तो ये सब की सब नदियां जो है हिमालय के बाह्य हिस्से से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये सब की सब जो है नदियां जो उत्तर पूर्व में है वो यमुना नदी को छोड़कर घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है। चाहे टांगरी नदी हो, चाहे मारकंडा नदी हो, चाहे सरस्वती नदी हो, ये सब की सब लास्ट में जाके घग्गर नदी में जाकर मिल जाती हैं। वहीं दक्षिण की जो सभी नदियां जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। दक्षिण की सभी नदियां अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और दक्षिण की सभी नदियां जो मुख्य नदी है साबी नदी उसमें जाके मिल जाती हैं। चाहे दोहान नदी हो, चाहे कृष्णावती नदी हो, चाहे इंदौरी नदी हो, ये सब की सब नदियां जो है वो साबी नदी में या फिर साबी या साहिबी नदी इसमें जाकर मिल जाती हैं। और यह साबी नदी खुद नजफगढ़ नाले से होते हुए, दिल्ली में जो नजफगढ़ नाला है उससे होते हुए ये लास्ट में यमुना नदी में गिर जाती है। तो यह हमने संक्षिप्त में हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं उसका विवरण आपको दिया है, बताया है आप लोगों को। हरियाणा की नदियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कहाँ मिलता है? हरियाणा की नदियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कहाँ मिलता है? तो एक तो है वामन पुराण और दूसरा है ऋग्वेद। तो वामन पुराण और ऋग्वेद में हरियाणा की नदियों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा की नदियों का उल्लेख कौन कौन से प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? नंबर 1 है वामन पुराण, दूसरा है ऋग्वेद। एक विशेष बात यह भी है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे पर की थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे पर की थी। तो यह है प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा की नदियों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। वामन पुराण में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे पर की थी। तो हरियाणा में जो ये 9 नदियाँ हैं, हरियाणा में प्रमुख रूप से जो 9 नदियाँ हैं उन 9 नदियों में से जो 5 नदियाँ जो है वो तो उत्तर पूर्व हरियाणा में है। 9 नदियों में से 5 नदियां जो है वो उत्तर पूर्व हरियाणा में है। घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, ये सब की सब नदियां जो है वो उत्तर पूर्व हरियाणा में है। बाकी की 4 नदियां जो है वो दक्षिण हरियाणा में बहती हैं। बाकी की 4 नदियां जो है वो दक्षिण हरियाणा में बहती है और ये है दोहान नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी।
इसको डेस्क से याद भी कर सकते हैं। डी से हो गया दोहान नदी, ई से हो गया इंदौरी, एस से साहिबी और के से कृष्णावती। तो ये 4 नदियां जो है यह हरियाणा के दक्षिण में बहती हैं और 5 नदियां जो है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती हैं। अब हम एक एक करके सभी नदियों को विस्तृत में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश का जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो डगसाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह इसका उद्गम स्थल है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल डगसाई की पहाड़ी, सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा में यह प्रवेश करती है कालका से। घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है कालका से, जो पंचकुला में है, वहाँ से यह हरियाणा में प्रवेश करती है और वहाँ पर प्रवेश करने के बाद यह उत्तर पश्चिम बहती है। पंचकुला में कालका में प्रवेश करने के बाद यह नदी उत्तर पश्चिम में हरियाणा में बहती है और हरियाणा में, क्योंकि यह नदी जो है इसका कुछ हिस्सा पंजाब में है और इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में है। हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई जो है वो 250 किलोमीटर है। हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई 250 किलोमीटर है। तो कालका में यह प्रवेश करने के बाद यह फिर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र को यह टच नहीं करती है। कुरुक्षेत्र को घग्गर नदी टच नहीं करती है और फिर यह कैथल चली जाती है। तो पंचकुला पहले, फिर अम्बाला और फिर कैथल, और उसके बाद जिंद को भी टच नहीं करती है। जिंद ज़िले को भी यह टच नहीं करती है और फ़तेहाबाद चली जाती है और फ़तेहाबाद के बाद यह सिरसा को चली जाती है और सिरसा में इसके ऊपर एक घग्गर नदी पर बांध है जिसका नाम है ओटू बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में एक बांध है ओटू बांध और इस बांध के बाद इसी नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी को ओटू बांध सिरसा में जो है उसके बाद हकरा नदी के नाम से जाना जाता है और यह अंत में जाके राजस्थान में चली जाती है। सिरसा के बाद यह राजस्थान में चली जाती है। तो डगसाई की पहाड़ियों से निकलने वाली घग्गर नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर 5 जिलों पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फ़तेहाबाद, सिरसा में बहती है और ओटू बांध के बाद इस नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी है टांगरी नदी। यह एक छोटी सी नदी है। टांगरी नदी घग्गर नदी की ही यह सहायक नदी है। तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उद्गम स्थल की। तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ स्पेसिफिक बात करें तो जो पंचकुला में जो मोरनी हिल्स हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों का ही हिस्सा है, मोरनी हिल्स, वहाँ से यह टांगरी नदी निकलती है मोरनी हिल्स से। और मोरनी हिल्स से पंचकुला से निकलने के बाद अम्बाला में प्रवेश करती है और अम्बाला में प्रवेश करने के बाद यह कुरुक्षेत्र में यह भी प्रवेश नहीं करती। तो घग्गर नदी हो चाहे टांगरी नदी हो, दोनों की दोनों नदियाँ कुरुक्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। टांगरी नदी अम्बाला के बाद कैथल में चली जाती है और कैथल में जाकर यह घग्गर नदी की ही सहायक नदी बन जाती है। जो टांगरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है हरियाणा में ही मोरनी हिल्स है और पंचकुला अम्बाला के बाद कैथल में जाकर यह नदी घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है। अब बात करते हैं मारकंडा नदी की। तो मारकंडा नदी जो है यह भी मौसमी नदी है। सभी नदियां ही हरियाणा की मौसमी नदी है, मौसमी नदियां हैं यमुना नदी को छोड़कर। तो मारकंडा नदी भी एक मौसमी नदी है, एक विशेष नदी है यह मारकंडा नदी
और इसका जो प्राचीन समय में नाम जो है अरुणा नदी था। तो मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी था। प्राचीन में मार्कंडा नदी को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। यह भी घग्गर नदी की सहायक नदी है। तो इसका बात कर लेते हैं, उद्गम स्थल कहाँ से यह है मार्कंडा नदी बनकर चलती है। तो यह नदी हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से लगा हुआ जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें जो नाहन की पहाड़ियाँ हैं, नाहन की पहाड़ियाँ हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है नाहन की पहाड़ियाँ। तो मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल है नाहन की पहाड़ियाँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो मार्कंडा नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है वो कला अम्ब से करती है, जो अम्बाला में है। हरियाणा में प्रवेश करती है मार्कंडा नदी कला अम्ब से। कला अम्ब से प्रवेश करने के बाद अम्बाला में जो कला अम्ब है वहाँ से प्रवेश करने के बाद यह यमुना नगर को भी थोड़ा सा टच करती है और उसके बाद यह कुरुक्षेत्र में चली आती है। कुरुक्षेत्र में आने के बाद यह कैथल निकल जाती है और कैथल में यह जाकर घग्गर नदी के साथ जाकर मिल जाती है। तो मार्कंडा नदी की कुल लंबाई जो हरियाणा में जो है वह है 90 किलोमीटर। मार्कंडा नदी की कुल लंबाई हरियाणा में है 90 किलोमीटर। और इसी मार्कंडा नदी के ऊपर कुरुक्षेत्र में एक बांध बना हुआ है। तो मार्कंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में कौन सा बांध बना हुआ है, तो वह है जल बहरा बांध। मार्कंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में कौन सा बांध बना हुआ है, तो वह है जल बहरा बांध। बांध अक्सर इसलिए बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर ताकि क्योंकि यह मौसमी नदियां हैं, बारिश के मौसम में बहती है, तो अगर अधिक बारिश आ जाती है तो उसके जल के प्रवाह को कंट्रोल में करने के लिए उस पर बांध बनाए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है जल बहरा बांध। और इसी मार्कंडा नदी की वजह से ही अक्सर अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ आती है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा HSSC में पूछा जा चुका है कि अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र में जो बाढ़ आती है वह मुख्य रूप से कौन सी नदी के कारण आती है। अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र में जो बाढ़ आती है वह मुख्य रूप से कौन सी नदी के कारण आती है, तो वह है मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी की वजह से बाढ़ आती है। यह नदी नाहन की पहाड़ियों से निकलकर कला अम्बाला में हरियाणा में प्रवेश करती है और इसकी जो लंबाई है वह है 90 किलोमीटर। अब बात करते हैं जो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी, इसके साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती नदी के जो साक्ष्य मिले हैं वो यमुना नगर में जो मुगलावली गांव है, यमुना नगर में जो मुगलावली गांव है वहाँ से इस नदी के, सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है और यह इसका जो साक्ष्य भी मिला है यमुना नगर में मुगलावली गांव से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सरस्वती नदी के ऊपर कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ स्थल भी है, नरकातारी तीर्थ स्थल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नरकातारी तीर्थ स्थल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी। नरकातारी तीर्थ स्थल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। आदि बद्री यमुनानगर में जो स्थान है वहाँ से यह हरियाणा में बताते हैं कि एंट्री करती थी। यमुनानगर में आदि बद्री से यह हरियाणा में प्रवेश करती थी। हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आकर आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती थी। यमुनानगर के बाद यह अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा के बाद यह कुरुक्षेत्र में आती थी और आगे चलकर यह घग्गर नदी की यह सहायक नदी बन जाती थी। और कुरुक्षेत्र में इसके ऊपर एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है नरकातारी तीर्थ स्थल। हरियाणा सरकार ने
इसकी धरोहर को सहेजने के लिए हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की धरोहर को सहेजने के लिए एक विकास बोर्ड भी बनाया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड इस बोर्ड का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष जो होते हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जिसका काम है सरस्वती नदी की धरोहर को सहेजना। तो ये सब हमने पढ़ा है सरस्वती नदी के बारे में। अब पांचवी नदी जो उत्तर पूर्व में जो प्रमुख नदी जो बहती है वह है यमुना नदी। तो पांचवी नदी जो उत्तर पूर्व से बहती है हरियाणा में वह है यमुना नदी। यमुना नदी जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और भी इसके उपनाम है। इसे यम की बहन या फिर सूर्य की पुत्री या फिर छाया की पुत्री, इन सब नामों से भी यमुना नदी को जाना जाता है। तो यमुना नदी एकमात्र नदी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यमुना नदी ही हरियाणा की ऐसी नदी है जो बारहमासी बहती है। यह हिमाचल प्रदेश के बजाय उत्तराखंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बजाय यह उत्तराखंड से गढ़वाल हिमालय से निकलती है। तो यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय से निकलती है या फिर बंदरपुच की दक्षिण पश्चिम ढलान से निकलती है। उस पार्टिकुलर अगर उस पहाड़ी की बात करें तो वह है बंदरपुच की, वहाँ पर ढलान है दक्षिण पश्चिम की, और जो ढलान है वहाँ से यह नदी निकलती है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गढ़वाल हिमालय, या फिर पार्टिकुलर पहाड़ी की बात करें तो वह है बंदरपुच की दक्षिण पश्चिम ढलान, वहाँ से यह नदी निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। फिर यह हरियाणा में यमुनानगर में जो ताजेवाला है वहाँ से हरियाणा में यह प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है वह है ताजेवाला से, यह हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला में इसके ऊपर एक बैराज भी बनाया गया था जिसका नाम है ताजेवाला बैराज, जिसका समय के साथ अवसादन हो गया, खराब हो गया। ताजेवाला बैराज 1873 में बनाया गया था, जो समय के साथ खराब हो गया, और उस वजह से इसी बैराज जो ताजेवाला बैराज है, इसी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, इसी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक दूसरा बैराज हथनीकुंड बैराज 1999 में बनाकर तैयार किया गया। तो ताजेवाला बैराज से 3 किलोमीटर की दूरी मात्र के ऊपर हथनीकुंड बैराज बनाया गया, हथनीकुंड बैराज बनाया गया। और यहाँ से 2 नहरें भी निकलती हैं। हथनीकुंड बैराज से 2 नहर भी निकलती हैं, प्रमुख नहरें निकलती हैं हथनीकुंड बैराज से। एक तो जो पश्चिम की साइड, जो हरियाणा की साइड जो निकलती है, पश्चिम की साइड जो हरियाणा की साइड जो निकलती है वह हरियाणा में सिंचाई के काम आती है, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। और एक दूसरी जो निकलती है हथनीकुंड बैराज से ही पूर्व की साइड, उत्तर प्रदेश की साइड, पूर्व की साइड उत्तर प्रदेश की साइड, तो वह नदी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के काम आती है। तो यहाँ पर हम 2 बैराज की बात कर रहे हैं। ताजेवाला बैराज जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है, उसे के बाद हथनीकुंड बैराज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह नदी हरियाणा में प्रवेश करने के बाद यमुनानगर के बाद यह करनाल में प्रवेश करती है। करनाल में प्रवेश करने के बाद यह पानीपत में प्रवेश करती है। पानीपत के बाद यह सोनीपत में प्रवेश करती है। सोनीपत के बाद यह हरियाणा के ज़िले फरीदाबाद में प्रवेश करती है, और फिर पलवल में। अंत में यह पलवल में जो हसनपुर है वहाँ से यह हरियाणा को एग्जिट कर जाती है। तो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला से और एग्जिट करती है पलवल हसनपुर से, और इस दौरान इसकी हरियाणा में जो लंबाई है वह है 320 किलोमीटर। तो हरियाणा में यमुना नदी की जो लंबाई है वह है 320 किलोमीटर। और एक तरह से यमुना नदी जो है, जो हरियाणा का जो पूर्वी बाउंड्री जो है वह उसके साथ साथ बहती है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ साथ
बहती है और लास्ट में यह हसनपुर में जाकर हरियाणा को छोड़ देती है और उत्तर प्रदेश में चली जाती है। एक छोटी सी नदी है सोम नदी, जो यमुना नगर में है, जो कि इसी नदी यमुना नदी की ही सहायक नदी है। सोम नदी जो कि यमुना नदी की ही सहायक नदी है, मात्र 40 किलोमीटर लंबी है यह सोम नदी। और यह भी आदि बद्री के पास जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह निकलती है और बाद में यह पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा में है, पश्चिमी यमुना नहर, उसमें जाकर यह मिल जाती है। इस सोम नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो दादूपुर बांध, दूसरा पथराड़ा बांध। तो सोम नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो है दादूपुर बांध और दूसरा है पथराड़ा बांध। ये दोनों के दोनों बांध जो है वो सोम नदी पर बने हुए हैं। पर एग्जामिनर अगर आपसे ऑप्शन में यह दे ही ना कि यह सोम नदी पर स्थित है, यह ऑप्शन में ना रहे, तो आपको दूसरा ऑप्शन अगर यमुना नदी मिलता है तो आपको यमुना नदी टिक करना है, क्योंकि यह सोम नदी जो है एक छोटी सी नदी है, मौसमी नदी है। एक पार्टिकुलर बारिश के मौसम में ही यह नदी बहती है और बाद में जाके यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो यह दादूपुर बांध और पथराड़ा बांध, जो 2 बांध जो है वो सोम नदी के ऊपर स्थित है। तो यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वह है 320 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वह है 320 किलोमीटर। हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ साथ यह बहती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व में ही जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में। जो प्रमुख नदियां नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं। एक तो है राक्षी नदी, जो यमुना नगर में है, शाहपुर से यह निकलती है। राक्षी नदी यमुना नगर में शाहपुर से निकलती है और कुरुक्षेत्र में लाडवा तक जाती है। राक्षी नदी यमुना नगर के शाहपुर से निकलती है और लाडवा तक जाती है और बाद में यह राक्षी नदी चोटांग नदी में मिल जाती है। चोटांग नदी जिसका हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, पर हाँ प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ये ज़रूर बताया था कि मनुस्मृति में हरियाणा की स्थिति द्रसदुति नदी पर भी बताई गई है। सरस्वती नदी और दूसरा द्रसदुति नदी, तो वही द्रसदुति नदी है। ये चोटांग नदी का प्राचीन नाम है। तो चोटांग नदी का जो प्राचीन नाम है वह है द्रसदुति नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राक्षी नदी जो है इसी चोटांग नदी में आके गिर जाती है। अगली नदी है कौशल्या नदी। छोटी सी नदी है, पंचकुला में बहती है। कौशल्या नदी जो है वो पंचकुला में बहती है और घग्गर नदी की यह सहायक नदी है। घग्गर नदी की यह कौशल्या नदी सहायक नदी है और पंचकुला में यह बहती है। अब आगे हम बात करते हैं हरियाणा में जो दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो हरियाणा में दक्षिण में जो सबसे पहली नदी की जो मुख्य नदी है वो है साबी नदी। सबसे मुख्य नदी जो दक्षिण में जो है हरियाणा में जो है वह है साबी नदी। सभी नदियाँ ये मौसमी नदियाँ हैं। साबी नदी की बात करते हैं तो साबी नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है, साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर हिल्स अजीतगढ़ सीकर में है। साबी नदी का उद्गम स्थल है सिवर हिल्स अजीतगढ़ सीकर। और एक दूसरा नाला भी चलता है जिसको बोलते हैं सोता नाला, जो कि बैराट हिल्स से निकलता है। मनोहरपुर जयपुर में जो है बैराट हिल्स, वहाँ से एक नाला निकलता है जिसका नाम है सोता नाला। तो ये सोता नाला भी जाके जो सिवर हिल्स से जो इसका एक ब्रांच आई उसमें जाकर यह मिल जाता है और साबी नदी का फॉर्मेशन होता है। तो साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो 2 जगह से, 2 ब्रांचेज से है। एक तो है सिवर हिल्स से और दूसरा है बैराट हिल्स से। उसके बाद यह साबी नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है वह रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। साबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो रेवाड़ी से साबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और जहाँ प्रवेश करती है रेवाड़ी में, वहीं उसके आसपास ही एक बैराज बनाया, उस
इस नदी के ऊपर मसानी बैराज। तो साबी नदी पर हरियाणा में कौन सा बांध है? मसानी बैराज, जो कि रेवाड़ी में है, वह है इसके ऊपर बैराज। रेवाड़ी के बाद साबी नदी आगे निकल जाती है गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बाद यह नदी निकल जाती है झज्जर, और झज्जर के बाद यह दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। दिल्ली में नजफगढ़ नाले से होते हुए यह नदी यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। तो साबी नदी जो है वह नजफगढ़ नाले होते हुए यमुना नदी में जाके गिरती है, इसलिए साबी नदी जो है वो यमुना नदी की ही सहायक नदी है। साबी नदी जो है वो यमुना नदी की ही सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं इंदौरी नदी की। इंदौरी नदी जो इंदौरी किले के पास से निकलती है। इंदौरी नदी जो इंदौरी किला जो कि मेवात की पहाड़ियों के बीचों बीच है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियों में जो इंदौरी किला है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इसका प्राचीन नाम, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है असुमती नदी। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है असुमती नदी। यह साबी नदी की ही सहायक नदी है। इंदौरी नदी साबी नदी की ही सहायक नदी है यह। और यह गुरुग्राम में प्रवेश करने के बाद 2 ब्रांचेज में बट जाती है। एक ब्रांच तो पहुंच जाती है रेवाड़ी की तरफ, और दूसरी ब्रांच चली जाती है पटौदी की साइड, और बाद में यह आगे जाके यह साबी नदी में जाकर ही मिल जाती है। तो यह साबी नदी की ही सहायक नदी है। तो इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली इंदौरी नदी जो मेवात की पहाड़ियों से जो निकलती है, वह साबी नदी की ही सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं 8वीं नदी दोहान नदी की। तो दोहान नदी सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। नीम का थाना नामक स्थान के पास जो मंडोली गांव है, वहाँ से यह दोहान नदी निकलती है। तो दोहान नदी का उद्गम स्थल मंडोली गांव, नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान है। वहाँ से दोहान नदी निकलती है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में यह प्रवेश करती है, और ढोसी की पहाड़ियों के नज़दीक से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। दोहान नदी की लंबाई जो है वो हरियाणा में मात्र 50 किलोमीटर है, और यह भी महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी में चली जाती है। रेवाड़ी के बाद आगे निकलकर यह नदी साबी नदी में जाकर मिल जाती है। तो यह दोहान नदी भी साबी नदी की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं 9वीं प्रमुख नदी कृष्णावती नदी। तो कृष्णावती नदी भी नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से यह निकलती है। नीम का थाना के पास से ही यह कृष्णावती नदी भी निकलती है, और महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है, और उसके बाद यह भी रेवाड़ी चली जाती है। जैसे कि दोहान नदी भी महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती थी, रेवाड़ी चली जाती थी, और आगे जाकर यह साबी नदी में ही जाकर मिल जाती है। एग्जामिनर ने HSSC में एक बार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा भी था कि दोहान और कृष्णावती नदी दोनों की दोनों नदियाँ रेवाड़ी में प्रवेश करती हैं या नहीं करती। तो दोनों की दोनों ही नदियाँ जो है रेवाड़ी में प्रवेश करती हैं, और साबी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दक्षिण की सभी नदियाँ जो है वो, बाकी तीनों नदियाँ जो है, दोहान हो, चाहे कृष्णावती हो, चाहे इंदौरी हो, सब की सब साबी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और साबी नदी भी अंत में नजफगढ़ नाले से होते हुए यमुना नदी में गिर जाती है, तो इसलिए साबी नदी खुद यमुना नदी की सहायक नदी है। तो थिंक 360 HR चैनल की इस क्लास में हमने मानचित्र की सहायता से, इस नए मानचित्र की सहायता से हरियाणा की नदियों को समझा है।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।